नमस्कार साथियों। तो आज है 26 मार्च 2025। दोस्तों, बहुत दिनों बाद बाजार में काफी गिरावट हमें देखने को मिला। और ओवरऑल बात करें, सेक्टर वाइज भी काफी गिरावट हुआ। चाहे बैंक्स की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, मेटल सेक्टर की बात करें, या हम बात करें एफएमसी सेक्टर, फार्मा सेक्टर। बट बात यह है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर है जिसे हम कहते हैं आईटी सेक्टर, जिसका इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज्यादा है। खास करके टीसीएस को आप देखिए, इन्फोसिस को देखिए, आज तकरीबन 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट आईटी सेक्टर में ना आज गिरावट की कोई वजह नहीं था, मतलब बिन वजह आज आईटी सेक्टर गिर गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 आज कितना गिरा, 0.77%। बैंक निफ्टी में भी इक्वली सेम गिरावट हुआ। बट आईटी सेक्टर अगर आप देखेंगे, आज निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ उससे काफी ज्यादा गिरावट हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिला, लगभग 0.98% के आसपास, वो भी बिन वजह। क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि यूएस मार्केट में जैसा मूवमेंट होता है, नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट में खास करके आईटी स्टॉक्स में वैसा ही हुबहू मूवमेंट देखने को मिलता है। जबकि कल रात की स्टेटस ये है कि डॉ जोन्स जो है काइंड ऑफ पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। नैस्डैक की बात करें, क्लोजिंग आप देख सकते हो लगभग 0.46% ऊपर हुआ। तो मतलब कल रात में यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ। तो क्या आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर वहां पे गिरावट हुआ? तो आंसर इज बिग नो। तो आज सुबह से हमने देखा कि डॉ जोन्स की फ्यूचर की बात करें, नैस्डैक की फ्यूचर देखिए आपके सामने, ये नैस्डैक की फ्यूचर है, ठीक है। तो डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, उसमें भी कोई गिरावट नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्यों आखिर में आईटी सेक्टर की जो कुछ स्पेसिफिक शेयर, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सारे शेयर गिरा, बट कुछ स्पेसिफिक शेयर में दोस्तों गिरावट हुआ, उसके पीछे मेन वजह जो है ये है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ब्लैक लिस्टेड बाय यूएस रिक्रूटर। अब सवाल उठता है कि देखिए, व्हाट इज यूएस रिक्रूटर? ये रिक्रूटर होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात, आप में से जो आईटी कंपनीज में है या आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इस टाइप की जो बड़े कंपनी है, चाहे एसेंचर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है, ये सारे जो बड़े लेवल की कंपनी ना डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करते, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पे, कोई यूएस रिक्रूटर ने इन सारे जो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अच्छा, ये सडनली कैसे मालूम पड़ा? ये देखिए, मालूम पड़ा है रिवील रेडिट। रेडिट एक मीडिया है, ठीक है, उनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसको लीक किया गया है। अच्छा, अब ये सडनली करने के पीछे क्या वजह है, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। पहले आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना ही सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल, रिसेंट लीक्ड एचआर मेमो, ठीक है, ऑन रेडिट। रेडिट हैज रिवील्ड अ स्टार्टलिंग pieces of information that has divided the internet. As per the mail by an American headhunter, अमेरिकन हेड हंटर मतलब बेसिकली एक रिक्रूटमेंट कंपनी जो दूसरे कंपनी के लिए रिक्रूट करता है, ठीक है। विच वॉज एक्सीडेंटली, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया, विच वॉज एक्सीडेंटली सेंट अ जॉब सीकर फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ टॉप टेक कंपनीज सच एज विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा, महिंद्रा। महिंद्रा मतलब आपकी बेसिकली टेक महिंद्रा आर ब्लैक लिस्टेड। यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली इस चीज को कोड भी किया है, ब्लैक लिस्टेड किया है। कौन कौन सी कंपनी को देखिए, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, मतलब वही टीसीएस टाटा एक ही बात है। आपके महिंद्रा हो गया, मतलब आपके टेक महिंद्रा हो गया। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है ये भी आप देख लीजिए। पर उसके पहले और भी कुछ अनलिस्टेड कंपनियां, उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया है। जैसे कि देखिए, द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनी सच एज कॉग्निजेंट हो गया, सिस्को हो गया, डेल हो गया, ठीक है। द रेडिट मेमो रीड द सीक्रेट इंटरनल सिलेक्शन गाइडलाइंस हैज स्पार्क्ड अ मैसिव कंट्रोवर्सी। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा ब्लैकलिस्ट किया है और इसमें कैसा नुकसान होगा, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, द इंटरनल मेमो, अब ये इंटरनल मेमो है क्या? तो देखिए, द सरफेस्ड 3 days बैक, ठीक है, 3 दिन पहले की बात है, एक्सपोज्ड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को पिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। पीपल फ्रॉम सर्टेन यूनिवर्सिटीज आर रिपोर्टेडली फेवर्ड ओवर अदर्स इन व्हाट कैन बी टर्म एज एंटी डाइवर्सिटी स्टांस। द मेमो हाईलाइटेड मार्क रेफरेंस फॉर ओनली अमेरिकन कैंडिडेट्स। अब देखिए, ये जो रिक्रूटर है, या आप बोल सकते हो कि जो हमारे जो ये कंपनीज है ना, चाहे विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, इन लोगों का मार्केट कहाँ पे है? यूएस है। यूएस से मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि देखिए, जिस वजह से यूएस इकोनॉमी कुछ अच्छा बुरा बा इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, इन सारे कंपनीज पे, ठीक है।
बात यह है कि ये सारे कंपनीज जब अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है ना, तो इनमें अलग अलग जोन से करता है। इंडिया से भी करता है, जिस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया से बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे वर्किंग वीजा के थ्रू वहाँ पे लेके जाना जाता है ये सारी कंपनीज। एच HR1 वीजा आई थिंक, है ना। इवन बहुत सारे जो डिग्री है उसके क्राइटेरिया को बेस करके रिक्रूट करता है। बट यहाँ पे सडनली क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार आने के बाद कुछ ऐसे रूल्स जो है काफी स्ट्रिक्ट कर दिया कि सबसे पहले चांस आपके अमेरिकन को ही देना पड़ेगा, भले ही वो उस जॉब के लिए परफेक्ट ना हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। रिक्रूट करने के लिए जो पहले क्राइटेरिया था वो था, चलो ठीक है, आप अगर मतलब एक्चुअली बोल सकते हो कि उस जॉब के लिए परफेक्ट हो तभी आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। वो आप कहीं से भी हो सकता है, कोई भी कंट्रीज डज नॉट मैटर, इंडिया हो सकता है, आप कोई अफ्रीकन कंट्रीज हो सकता है, यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्रीज हो सकता है, इवन अमेरिका भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्ली मेंशन किया कि सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस करना पड़ेगा ओनली अमेरिकन कैंडिडेट्स को। तो एक्चुअली हमने देखा भारत की जो ये सारी कंपनीज एक्चुअली इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और जिसके चलते ये जो रिक्रूटर जो है विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ऐसे जो कंपनीज है, टेक महिंद्रा, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ठीक है, और जिसके कारण आज हमने क्या देखा, इन सारे स्पेसिफिकली शेयर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। ओके, तो यहां तक दोस्तों अगर आपका कोई दिक्कत है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए इन सारे कंपनी की शेयर्स को लेके भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आगे बहुत सारे और भी ड्रामेटिक फेज आने जा रहा है। एक तो Q4 की रिजल्ट, ऊपर से रिजल्ट हमने देखा था एसेंसर की रिजल्ट बाजार उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण नेक्स्ट डे गिरावट भी हुआ था। आगे देखिए 2 अप्रैल यूएस की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ हाइक हुआ, है ना। बहुत सारी चीज हो सकता है, ये देख लेते हैं क्या है मामला, क्या कुछ हो सकता है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आज TCS की परफॉर्मेंस कैसा था। देखिए ये एक्चुअली आज दोपहर की अपडेट है, उसके बाद ही देखिए अल्टीमेटली TCS गिर गया था, उसके पहले काफी हद तक स्टेबल था। TCS में भी गिरावट हुआ, इन्फोसिस में भी गिरावट हुआ। सेम देखिए जो सारे कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया वही उसमें गिरावट हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी शेयर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए विप्रो का भी नाम था, यहाँ पे गिरावट हुआ। टेक महिंद्रा का भी नाम था, 3% गिर गया। कितना? 3%। और दूसरी तो अगर हम बात करें HCL टेक्नोलॉजी के नाम इस लिस्ट में नहीं था। था या नहीं था? नहीं था। बाजार की सेंटीमेंट की थोड़ा वीक था, जिसके कारण HCL टेक्नोलॉजी की शेयर अगर आप देखेंगे आज ज्यादा समय पॉजिटिव में था और क्लोजिंग भी काइंड ऑफ फ्लैट में दिया। इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी है LTIMindtree, क्या इसका नाम, इस कंपनी का नाम इस लिस्ट में था? नहीं था, तो इसमें आज कोई गिरावट नहीं हुआ। तो स्पेसिफिकली जो 4 शेयर में गिरावट के पीछे दोस्तों रीजन ये है। ठीक है, तो यूएस जो रिक्रूटर कंपनी है इन्होंने एक्चुअली TCS, विप्रो, इन्फोसिस और उसके साथ साथ टेक महिंद्रा को भी क्या कर दिया? ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब सवाल उठता कि सर यहां तक आपने समझा दिया, अब आगे क्या किया जा सकता है? मतलब सामने कंपनी की Q4 की रिजल्ट है, तो मैं कहूँगा देखिए पहले आप रिजल्ट चेक कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे चीज़ ड्रामेटिक फेज वेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ होगा। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक लेवल है सपोर्ट पर्पस मैं बता रहा हूँ। जैसे कि लास्ट एक मंथ में हमने देखा था शेयर में नीचे की तरफ, जैसे कि TCS की बात करें 3,500 पे एक अच्छा सपोर्ट मिला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ समय के लिए रैली हुआ था, मतलब थोड़ा सा रिकवरी किया था, उसके बाद फिर से नीचे आ चुके। तो इमीडिएट अगर हम बात करें TCS के लिए 3,500 के लेवल पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस की शेयर एक्चुअली जो हाई टच किया था वहां से काफी नीचे आ चुका है, वो भी बहुत ही फास्ट पेस में। आप देख सकते 2000 की लेवल से इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी के शेयर 20% आज नीचे है। रिसेंटली अगर हम बात करें, देखिए शेयर नीचे चल रहा था 1500 1600 के नीचे, तो कहीं ना कहीं 1580 70 का अराउंड एक सपोर्ट मिल सकता है, टेम्पोररी बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सब अगर टूट गया तो डेफिनेटली 13,000 के आसपास भी पहुंचने का चांस है। ओके, विप्रो की बात करें, विप्रो की शेयर भी हमने देखा रैपिडली बहुत ज्यादा यहाँ पे भी डाउनफॉल हुआ है। शेयर बीच में जहाँ पे पहुंच गया था 320 के आसपास, वहां पे भी आप देख 17-18% की गिरावट। रिसेंटली अगर हम बात करें, शेयर जो लो टच किया था 261 के आसपास, 260, वही 250 के रेंज में। तो फिर से अगर हम गिरावट की बात करें तो शेयर लगभग कोई 250 260 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा की शेयर भी हमने देखा था बीच में बहुत ऊपर पहुंच गया था, ये देखा हाई भी टच किया था लगभग 1800 की लेवल पे। वहां से अगर हम कंपेयर करें 20-21% की गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। आज भी शेयर लगभग 3% की गिरावट था। रिसेंटली जो शेयर लो टच किया था आपके 1400 के जस्ट नीचे, उस लेवल पे फिर से वापस आ चुका है। ठीक है, तो आगे अगर गिरावट होता है तो लगभग कोई 1350 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ बेसिकली न्यूज़ को बेस करके, और जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई शेयर यहाँ पे कोई सजेशन रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है। सिंपल आप लोग भी इस वीडियो को एक न्यूज़ पर्पस स्टडी पर्पस देखना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना।
जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।